हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके सामने फिर से एक नई जानकारी लेकर आ चुका हूँ, जो कि बहुत से डाउट लोगों में होता है। जब भी मैं अपडेट देता हूँ अप्रेंटिस का, तो बहुत से उनके क्वेश्चन डाउट होते हैं। तो मैं आपको आज वही सब पूरा डाउट क्लियर करने के लिए इस सेशन में आया हूँ, जो कि आज के बाद मैं अगर अप्रेंटिसशिप का नाम भी लेता हूं अपने सेशन में, कोई भी अपडेट में, तो आपको अब अप्रेंटिसशिप में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये जो आज अप्रेंटिस की हम बात करने वाले हैं केवल रेलवे की, लेकिन सभी अप्रेंटिसशिप अलग अलग क्वालिफिकेशन जरूर रखती हैं, लेकिन जो है अप्रेंटिसशिप जो मैं इसमें बताऊंगा प्रोसेस सबका वही होता है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप नाम ही जो होता है वो अपने आप में, मतलब पूरी जो एक्टिविटी होती है अप्रेंटिसशिप की सभी की सेम होती हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशन अलग होती हैं। तो आज हम इस सेशन में पूरा जो अप्रेंटिसशिप क्या होती है, कैसे होती है, इसके लाभ क्या हैं और आपको पैसा कितना मिलता है, पूरे पूरे डाउट, कोई भी ऐसा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और साथ में पूरे पूरे डाउट क्लियर करूंगा। और जो भी इस सेशन में है जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। देखो, अप्रेंटिसशिप सभी क्षेत्र करवाता है। मैं इसमें अप्रेंटिसशिप सभी क्षेत्र के लिए बता दूं। जैसे आप ले लो, बैंक बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, या कंपनियां हो गई। बहुत सी कंपनी हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है, टाटा कंपनी, बहुत सी कंपनियां अप्रेंटिसशिप करवाती हैं। और अप्रेंटिसशिप दो ही तरीके से होता है। किस तरीके से, मतलब एक पहले होगा, आप या तो गवर्नमेंटेड कर लो, द्वारा कर लो, या तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो। प्राइवेट भी इसमें आपको मतलब करवाती है, तो दोनों से आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको पैसा भी कुछ ना कुछ दिया जाता है, जिसमें आपको प्राइवेट में भी कम हो सकता है मिले, लेकिन गवर्नमेंट में इसको थोड़ा सा ज्यादा मिले। बस यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है अगर मेरे बताने के बाद रह जाता है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं उसको भी आपको जवाब लेकर आऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोगों में डाउट होता है कि रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप आती है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन जो रेलवे की है, अभी मैं केवल रेलवे के लिए बता रहा हूं, और बाकी क्षेत्र में मत जाइएगा, केवल रेलवे के लिए अभी मैं आज लेकर आया हूं। बाकी किसी दिन बैंक का बता दूंगा, और आगे मैं और जो है कोल माइन का बता दूंगा। जैसे कोल खदानें होती हैं, कोयला की खदानें होती हैं, उसमें भी निकलती हैं, तो सभी की क्वालिफिकेशन अलग होती है। ठीक है, तो जो रेलवे में क्वालिफिकेशन रखी जाती है, आपको 10th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और प्लस आपका ITI जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ITI आपका लिया जाता है 124 ट्रेड्स में आपका ITI होता है, जिसमें जो कोई भी आप क्षेत्र से ITI किए हैं, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और मैट्रिकुलेशन आपके लिए होना चाहिए, इंटर इसमें नहीं लिया जाता। अगर आप किए हैं तो अच्छी बात आपके लिए होगी। ठीक है, तो ये तो रही क्वालिफिकेशन की। और बाकी इसमें आपका जो है जो डॉक्यूमेंट और लगते हैं, तो आपके लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और आपका जो स्टेट का होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, जो निवास प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो ये और डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में फोटो सिग्नेचर, सिर्फ इतना ही आपको चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो एक बार थंब जरूर आप कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है एज लिमिट क्या होने वाली, इसमें एज कितनी रखी जाती है रेलवे में जब हम अप्रेंटिसशिप के लिए भरते हैं। तो इसमें जो एज लिमिट रखी जाती है, आपको 18 साल से लेकर 24 साल के बीच आपकी एज लिमिट होना चाहिए। लेकिन OBC हैं यदि आप, और SC हैं और ST हैं, इनके लिए कुछ एज का छूट भी दिया जाता है, जिसमें आपको OBC हैं तो 3 साल के लिए और छूट दी जाएगी, और SC ST वालों के लिए 5 साल के लिए और छूट दी जाती है। मतलब आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया जाता है। तो ये है एज लिमिट का इसमें प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है,
आप जैसे हम भरते हैं किसी का फॉर्म अप्रेंटिसशिप में, तो सिलेक्शन इसमें किस प्रकार का होता है, सिलेक्शन हमारा कैसे होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे होता है, ठीक, किस बेस पे, मेरिट बेस पे। आपको मेरिट में कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको टेंथ में नंबर पाए होंगे और जो ITI प्लस ITI में जो नंबर एडॉप्ट किए होंगे, पाए होंगे, दोनों को नंबर मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो आप मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जिसके नंबर हैं ITI में और 10th में, दोनों को मिलाकर इसमें मेरिट तैयार की जाती है। तो जो ज्यादा से ज्यादा नंबर अडॉप्ट किया होता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो डाउट आपके क्लियर होते जाए तो एक बार जो है जरूर एस जरूर आप लिख देंगे कि हमारा डाउट हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है भैया। अब बात आती है इसमें ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, ठीक है। जब आप अप्रेंटिस में जाते हो तो ट्रेनिंग कितने दिन की होती है और जो है इसमें वर्क हमको कैसे करना चाहिए। तो देखो ट्रेनिंग इसमें जो होती है, आपको 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होगी, 1 ईयर मात्र 1 साल के लिए। और आप इस ट्रेनिंग के बीच में आपको इतना परफेक्ट बनाया जाता है कि आपको बहुत, यदि आप अप्रेंटिसशिप में जाना चाहते हो या हैं, तो आप एकदम ईमानदारी से, घनिष्ठता से और बिल्कुल 100% अपना दिमाग देकर वहां पे अप्रेंटिसशिप आप करिए, क्योंकि ये वो समय होता है 1 साल के पीरियड में जो कि आपको स्किल डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, मतलब आपको शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से आपको मजबूत बनाया जाता है, ठीक है। तो 1 साल के लिए इसमें जो है आपका समय रहता है। 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वही जो आप सीखते हो, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसके बाद आपको अपने घर भेज दिया जाता है वही सर्टिफिकेट, मतलब जो है जिस प्रकार से आप वहां पे एक्टिविटी करते हो, ठीक। ये तो रहा आपका टाइम पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड। अब बात आती स्प्लिंट कुछ मिलता है, मतलब आपको सैलरी वगैरह कुछ जो है आपके लिए तनख्वाह वगैरह कुछ मिलती है, बिल्कुल। 2 बताया मैंने आपको कि आप यदि प्राइवेट पे जाते हो, प्राइवेट से करते हो, प्राइवेट भी करवाती है, ठीक है। और यदि आप गवर्नमेंट करते हो, ठीक है, तो प्राइवेट में जब आप जाते हो तो हो सकता है आपको कम मिले, 6 से 7 ही हजार महीना मिले, लेकिन गवर्नमेंट में यही आपको 9 से 10 हजार भी मिलता है, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी आपको मिलती है आपके लिए 9 से 10 हजार रुपए लगभग आपको दी जाती है यदि आप गवर्नमेंट करते हो, ठीक है, 9 से 10 हजार रुपए, ठीक। तो इसमें आपको सैलरी भी दी जाती है और 1 साल तक जब तक आप करेंगे, जब तक आप वहां पे रहेंगे, आपको बाकायदे सैलरी दी जाएगी और आपको स्किल डेवलपमेंट आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। सर्टिफिकेट देने के बाद उसके जो लाभ होते हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे, अभी आगे बात करते हैं, ठीक। अब इसमें ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं इसके बाद हमको क्या मिलता है, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी समाप्त हो गई, इसके बाद आप घर आ गए, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग के बाद अब हम, बहुत से क्वेश्चन होता है कि अब हम ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे। तो ट्रेनिंग के बाद जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिला था वही सर्टिफिकेट अब जब जॉब आएंगी, जैसे NTPC आ गई, ALP आ गई, ग्रुप D आ गई, ठीक है, ये जितनी वैकेंसियां हैं इसमें आपको विशेष छूट दी जाती है, नॉर्मल नहीं, विशेष। मतलब आपको NTPC आ गई, यदि आपको 8000 वैकेंसी है तो लगभग इसमें आपको 2000 वैकेंसी सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए स्पेशल दी जाती है, रखी जाती है। और इसमें नंबर जहां पे सपोज दैट जो नॉन अप्रेंटिस से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, अगर उनका 100 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, 100 नंबर पे, सॉरी 100 नंबर का पेपर है, अगर उनका 80 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, 80 मार्क पे, ठीक है, तो आपका वहीं पे लगभग 45 से 50 नंबर पे ही सिलेक्शन होगा। और ये तो मैं हो सकता है ज्यादा बता रहा हूं, पिछले का मार्क देखूं तो यहाँ पे 35 नंबर पे भी सिलेक्शन हुए हैं, जिसके 35 नंबर थे अप्रेंटिस में, मतलब अप्रेंटिसशिप किए हैं और पेपर में, ठीक है। इस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होता है। और ग्रुप D में जब आप वैकेंसी आएगी, अप्रेंटिसशिप किए हैं तो ग्रुप D का एक होता है फिजिकल, पहले होता है पेपर,
100 नंबर का। इसके बाद होता है फिजिकल। तो फिजिकल में जो आपको 40 किलो का दौड़ाया जाता है और 200 मीटर रनिंग की जाती है 4 मिनट में, तो वो आपको नहीं करवाई जाती, वो आपके लिए मतलब एकदम छूट दी जाती है। तो ये क्या अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब समझ में आया तो एक बार जरूर आप थंब कर देंगे और कमेंट में लिखेंगे यस, डबल मत थंब करिएगा। अब नेक्स्ट जो बात क्वेश्चन आता है कि जॉब आपको कैसे मिलेगी। तो जॉब के लिए जब आपकी वैकेंसियां आएंगी, रेलवे द्वारा निकाला जाएगा, तो आपको वैकेंसी मिलेगी और एक विशेष छूट के साथ आपको वैकेंसी मिलेगी, मतलब नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको जॉब मिलेगी। अदरवाइज जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो और आ जाते हो घर, तो आप कहीं भी, आप इतना आपको स्किल सिखा दिया जाता है कि आप कहीं भी प्राइवेट जाकर किसी भी जो है वर्क को, जिस भी क्षेत्र से आप करवाया गया है अप्रेंटिसशिप, आईटीआई जिस क्षेत्र से किए होंगे उस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, तो जॉब कैसे मिलेगी, तो यही क्वेश्चन है कि जब आप एक अप्रेंटिसशिप 1 साल का कर लेते हो, उसके बाद जब भी जॉब आएंगी, कोई भी एनटीपीसी आती है, एलपी आती है, ग्रुप डी आती है, लोको पायलट आती है, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट है, और एक टेक्नीशियन की आती है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको विशेष छूट दी जाएगी, इसमें आपको तभी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये रहे आपके पूरे डाउट्स। कोई भी इसमें डाउट है किसी भी पॉइंट में, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझसे पूछिए। बाकी मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हाजिर रहता हूं और हमेशा राइट और जेन्युइन जानकारी इस चैनल में हमेशा प्रोवाइड करता हूं। तो जरूर आप दोस्तों यार में शेयर कीजिए। ये रहा आज का रेलवे अप्रेंटिसशिप का पूरा डिटेल्स। अब मैं किसी दिन लाऊंगा बैंक का डिटेल, बैंक में कौन कौन सी पोस्टों में कितनी छूट दी जाती है, ठीक है, और किस में स्किल टेस्ट नहीं लिया जाता, किस में लिया जाता है। इसके बाद लाऊंगा कोल का, जिसमें आप कोयला खदानों में अप्रेंटिसशिप होती है। और फिर इसके बाद मैं प्राइवेट का भी बताऊंगा कि प्राइवेट कंपनियां कौन कौन सी अप्रेंटिसशिप करवाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसे ही प्राप्त होते रहे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों यारों भी शेयर करना। अदरवाइज आपको मैं जाने नहीं दूंगा, हाँ जरूर शेयर करके जाएंगे और सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने अपने दोस्तों के साथ बने रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के भागम भाग दुनिया में अपने अपने परिवार वालों का जरूर ध्यान रखें, ख्याल रखें और खुद भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और मुझे भी सपोर्ट करते रहें साथ में। ठीक है, अगर आप अपने सदस्य परिवार का मानते हो तो जरूर आप शेयर कीजिए। हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपको जानकारी देता हूँ, आप मुझसे सीखते हो, मैं आपसे सीखता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक रिलेशन बन जाता है। मतलब एक भाई भाई का रिलेशन है। यदि बहन देखनी हो तो बहन बहन, बहन भाई का रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने परिवार वालों को हमेशा ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।